एक दिन तालाब में मछली पकड़ते समय उसके हाथों में पानी का नल लग जाता है। ये क्या चीज है वो नहीं जानता, लेकिन उसकी चमक को देखकर वो उसे कोई अनमोल चीज मानकर छुपा देता है। अब वो पानी की पाइप को पकड़ते हुए उसके सिरे की तरफ बढ़ता है, जहाँ अंत में उसे एक दरवाजा दिखाई पड़ता है। वो दरवाजे को खोलता है। वो फिर उन्हीं साइंटिस्टों को देखता है। उसे एहसास होता है कि वो किसी पिंजरे में कैद है। वो अपनी भुजाओं को लहराता है और पागलों की तरह चिल्लाता है। वो काबू से बाहर होने लगता है। अब एक गार्ड को मजबूर होकर उसे बेहोशी की गोली मारनी पड़ती है। वापस जागने के बाद हिम मानव डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि वो एक कैदी है और खाना पीना बंद कर देता है। स्टैनली पिंजरे में जाने का निर्णय लेता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है। हिम मानव उसे देखकर घबरा जाता है। वो स्टैनली की ओर अपने हाथों को ऐसे हिलाता है जैसे कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत पिटोगे। लेकिन स्टैनली उसका जवाब मुस्कुरा कर देता है। हिम मानव उसे धकेलकर जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाता है, लेकिन वो सिर्फ स्टैनली की परख कर रहा था। अब वो स्टैनली को सूंघता है। वो उसके लिंग को दबाकर चेक करता है कि वो आदमी है या औरत। शायद उसके समय की औरतें भी दाढ़ी रखती होंगी। अब ये तय हो चुका है कि स्टैनली उसी के जैसा है। वो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते, बावजूद इसके वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्टैनली उसे एक नाम देता है, चार्ली। चार्ली के सीने पर एक चिड़िया का टैटू बना है, जिसका